राजपाल शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। राजपाल अपने घर से रोज सवेरे अपनी ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पर आ जाया करता था और सवारियों की प्रतीक्षा किया करता था। लेकिन राजपाल के ऑटो में सुबह से लेकर शाम तक 2-4 ही सवारी बैठती थी। कारण था राजपाल का ऑटो, जो कि पुराना और खटारा हो चुका था और चलते समय बहुत शोर भी किया करता था। सवारियां राजपाल के खटारा ऑटो में ना बैठकर दूसरे नए ऑटो में बैठकर जाना पसंद करती थीं। तो राजपाल को बहुत टेंशन होती थी। ओहो, ये सवारी भी चली गई। पता नहीं लोग मेरे ऑटो में क्यों नहीं बैठते, जबकि मैं दूसरे ऑटो वालों के मुकाबले किराया भी कम लेता हूं। इस ऑटो से तो अब घर का गुजारा चलाना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा ऑटो वाला राजपाल से कहता है, अरे राजपाल भैया, तुम्हारा ऑटो बिल्कुल खटारा हो चुका है। अरे भला कोई सवारी नए ऑटो को छोड़कर तुम्हारे खटारे में क्यों बैठेगी? ऐसा करो, तुम भी नया ऑटो निकलवा लो। राजपाल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो अपनी गृहस्थी ही मुश्किल से चला पा रहा था, तो भला नया ऑटो निकालने की कैसे सोच सकता था। राजपाल दुर्गा माँ का पुजारी था, इसलिए वो अक्सर दुर्गा माँ के मंदिर जाकर दुर्गा माँ से प्रार्थना किया करता था। हे दुर्गा मैया, तुम अपने सभी भक्तों का कल्याण करती हो, मेरा भी कल्याण कर दो मैया। पुराने ऑटो की कमाई से तो मैं अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नया ऑटो दिलवा दो मैया, मुझे नया ऑटो दिलवा दो। सुबह से शाम तक 2-4 सवारियों को ढोकर राजपाल जो भी पैसे कमाता, उस कमाई से शाम को 20 रुपयों का प्रसाद खरीदकर अपने घर जरूर ले जाता था। ये राजपाल का रोज का नियम था, क्योंकि राजपाल की पत्नी मीना भी दुर्गा माँ की परम भक्त थी। मीना और राजपाल दोनों मिलकर अपने घर में हर शाम देवी माँ की पूजा किया करते थे और देवी माँ को प्रसाद चढ़ाया करते थे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे अम्बे माता, आप तो दुख हरता हो, मुझ गरीब के दुख भी दूर कर दो, मुझ पर भी अपनी कृपा कर दो। रात को जब राजपाल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, तो राजपाल की 10 साल की बेटी पिंकी राजपाल के पास आकर कहती है, बाबा, आप मेरे स्कूल की फीस कब जमा कराओगे? अभी मेरे पास पैसे नहीं है पिंकी, मैं कोशिश करके जल्दी से जल्दी तेरे स्कूल की फीस जमा करा दूंगा। बाबा, फीस कल ही जमा करानी है। स्कूल टीचर ने बोला है, अगर कल मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मेरा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। पिंकी की बात सुनकर राजपाल चिंतित होकर कुछ सोचने लगता है और सोचते सोचते सो जाता है। सुबह को जब राजपाल काम पर जाने के लिए अपने ऑटो को साफ कर रहा होता है, तो मीना आ जाती है और कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद देवी माँ के नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। मेरी इच्छा है मैं नवरात्रों के व्रत रखूं, कन्याएं खिलाऊं और पूरी श्रद्धा से माता रानी की उपासना करूं। क्या पता इस साल माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारे दुख दूर कर दे। तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो मीना, लेकिन नवरात्रि मनाने में तो काफी खर्चा हो जाएगा। मेरा तो काम ही चौपट हुआ पड़ा है, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? देखो जी, खर्चे की आप चिंता मत करो। मेरे पास सोने की वो अंगूठी रखी हुई है जो आपने मुझे सगाई पर पहनाई थी। मैं उसे बेचकर नवरात्रि मनाने का पूरा इंतजाम कर लूंगी। हाँ ठीक है मीना, देवी माँ की उपासना करने के लिए जो तुम्हें ठीक लगे वैसा कर दो। तभी वहां पर हीरालाल आ जाता है। हीरालाल राजपाल का मकान मालिक था। वो राजपाल से कहता है,
अरे क्यों रे राजपाल, मुझे 4 महीनों से तू मुझे टरकाए जा रहा है। मेरे मकान का भाड़ा क्यों नहीं देता? हीरालाल जी, आजकल मेरा काम बड़ा मंदा चल रहा है। खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसीलिए आपका भाड़ा नहीं दे पा रहा हूं। हीरालाल जी, आप हमें कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए, हम आपका सारा किराया चुका देंगे। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत दिए देता हूँ, लेकिन 11वें दिन मेरा सारा भाड़ा चुका देना, नहीं तो अपना मकान खाली करवा लूंगा। हाँ। ऐसा कहकर हीरालाल वहां से चला जाता है। हे देवी माँ, मुझे इन संकटों से कब छुटकारा दिलाओगी? सहायता करो माता रानी, मेरी सहायता करो। उसके बाद राजपाल अपना ऑटो स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। बैकुंठ में देव ऋषि नारद दुर्गा माँ से कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगत जननी, हे माता, आपका भक्त राजपाल और उसकी पत्नी मीना आप में कितनी आस्था रखते हैं। दोनों आपकी सच्चे मन से भक्ति करते हैं, परंतु फिर भी वो दोनों कष्ट भोग रहे हैं। आप उनका उद्धार क्यों नहीं कर रही हैं माता? देव ऋषि नारद, जो मैं जानती हूं वो तुम नहीं जानते। जो मनुष्य इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के पश्चात भी कष्ट भोगता है, तो उसकी ये दुर्दशा उसके पिछले जन्म के किसी पाप का ही फल होती है। मैं अपने इन दोनों भक्तों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु अभी ये दोनों भक्त परीक्षा से गुजर रहे हैं। जैसे ही इनकी परीक्षा पूर्ण होगी, मैं इन पर अपनी कृपा अवश्य करूंगी। जय हो माता की। नारायण नारायण। राजपाल रेलवे स्टेशन के पास अपने ऑटो के बाहर खड़ा हुआ सवारियों का इंतजार कर रहा था। और भी 2 ऑटो वहां पर खड़े हुए थे। तभी एक बुजुर्ग महिला स्टेशन से निकलकर सड़क पार जाने लगती है। इतने में 2 बाइक सवार वहां आते हैं और पीछे बैठा हुआ बाइक सवार वृद्धा के सर पर जोर का डंडा मारता है और वृद्धा का पर्स झपट लेता है। उसके बाद बाइक सवार वहां से भाग जाते हैं। वृद्धा चोट खाकर सड़क पर गिर जाती है। राजपाल और दूसरे ऑटो ड्राइवर दौड़कर वृद्धा के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे मार दिया। अरे 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 माँ जी, कौन थे वो लोग जो आपको डंडा मारकर आपसे पर्स छीन कर ले गए? चोर उचक्के ही होंगे बेटा, तभी तो वे मेरा पर्स छीन कर ले गए हैं। आपको कहाँ जाना है माँ जी? आइए, मैं आपको अपने ऑटो में छोड़ दूंगा। अरे मुझे दुर्गा माँ के बड़े मंदिर में जाना है बेटा, पर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम बिना किराए के मुझे मंदिर तक पहुँचा दोगे? माता जी, कैसी बातें करती हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हम फ्री में सवारियां ढोने के लिए थोड़ी ना ऑटो चलाते हैं। चलो भाई चलो, ये तो फ्री फंड की सवारी है। दोनों ड्राइवर वहां से चले जाते हैं। राजपाल वृद्धा को सड़क से उठाकर वृद्धा से कहता है, अरे माता जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिना किराया लिए दुर्गा माँ के मंदिर छोड़ कर आऊंगा। सच बेटा, तुम मुझे फ्री में छोड़ कर आओगे? क्या इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा माता जी। आप मेरी माँ के समान हैं, मैं आपकी मदद करूंगा तो माँ दुर्गा भी मेरी मदद करेंगे। आइए, अपना हाथ दीजिए माता जी। राजपाल वृद्धा को अपने खटारा ऑटो में बिठाकर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में दुर्गा मंदिर पहुंचा देता है। लो माँ जी, दुर्गा माँ का मंदिर आ गया। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो।
माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। तभी एक चमत्कार होता है। वृद्धा दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेती है और राजपाल से कहती है, राजपाल, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम दोनों पति पत्नी की भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुम इसी प्रकार सदा पुण्य कर्म करते रहना। आज के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। हे माता, आपने तो अपने दर्शन देकर मुझ गरीब को धन्य कर दिया। जय हो माता, आपकी सदा जय हो। और फिर राजपाल को आशीर्वाद देकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। राजपाल वापस जाने के लिए अपने ऑटो में बैठता है तो उसकी नजर पिछली सीट पर रखे एक बैग पर पड़ती है। राजपाल बैग खोलकर देखता है तो उसमें 2000 के नोटों वाली गड्डियां भरी हुई थीं। राजपाल समझ जाता है कि ये नोट माता रानी ही उसके लिए यहाँ छोड़कर गई हैं। दुर्गा मैया, आपने तो मेरे ऑटो में बैठकर एक ही झटके में मुझे माला माल कर दिया। जय माता दी, जय माता दी। उसके बाद राजपाल के सारे दुख सुखों में बदल जाते हैं। राजपाल अपना नया घर खरीद लेता है और एक नया ऑटो भी निकलवा लेता है। अब राजपाल के ऑटो में खूब सवारियां बैठने लगी थीं और राजपाल खूब बढ़िया कमाई करने लगा था।